बहुत खूबसूरत जंगल था जिसमें तरह तरह के पंछी रहा करते थे। उस जंगल का राजा एक चील था। उसका एक बेटा था जिससे वो बहुत प्रेम करता था। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी कुम्मू के साथ उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा और कौवी भी रहा करते थे। वह दोनों चोरियां करते थे। उसी जंगल में एक बहुत प्यारी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम मीनू चिड़िया था। सेनापति, 1 महीने बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि इस बार उसका जन्मदिन और बार की तरह और भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जाए। तभी वहाँ राजा का बेटा आ जाता है और बोलता है, पिताजी, मैंने सभी फल खाया है लेकिन सेब नहीं खाया। मैंने सुना है कि सेब बहुत स्वादिष्ट होता है। मैं चाहता हूँ कि इस बार मेरे जन्मदिन पे आप मेरे लिए सेब लाएं। तभी सेनापति बोलता है, परंतु राजकुमार, इस जंगल में एक भी सेब के पेड़ नहीं है। अगर आप कहें तो मैं आपके लिए शहर से सेब मंगवा देता हूँ। मैंने माँ को कहा था कि मुझे सेब खानी है। माँ ने मुझे शहर से सेब मंगवा कर खिलाया भी, लेकिन वो मुझे स्वाद नहीं लगा। शहर के सेब में केमिकल होता है। मुझे तो जंगल का सेब खाना है और स्वादिष्ट सेब खाना है। आपको तो पता है इस जंगल के फल कितने स्वादिष्ट होते हैं। अगर इस जंगल में सेब भी उगाया गया तो वो भी और भी स्वादिष्ट होगा। मैं कुछ नहीं जानता पिताजी, मुझे इस बार मेरे जन्मदिन पे सेब खानी है। पुत्र, आप क्रोधित ना हो। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। अगर आपको सेब खानी है तो इस बार आपके जन्मदिन पे आपको सेब जरूर मिलेंगे। क्या सच पिताजी? इस बार मुझे मेरे जन्मदिन पे मुझे सेब खाने को मिलेंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने जन्मदिन के लिए। हाँ पुत्र, अब तो तुम बस इंतजार करो सेब खाने का। मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे स्वादिष्ट सेब ला कर दूंगा। सेनापति, आपने सुना ना, मेरे पुत्र को सेब खाना है, वो भी इस जंगल का स्वादिष्ट सेब। आप पूरे जंगल में ये ऐलान कर दो, जो भी पंछी मुझे स्वादिष्ट सेब लाकर देगा मैं उसे बहुत सारा धन दूंगा। तुम अभी जाके जंगल में ये सारी बातें कह दो। महाराज के आदेश के अनुसार सेनापति जंगल में जाकर ऐलान कर देता है। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पंछियों सुनो। जो भी पंछी स्वादिष्ट सेब लाकर महाराज को देगा, महाराज उसे मनचाहा इनाम देंगे। यह ऐलान टुनटुनी और उसकी बेटी कुम्मू तक भी पहुंचती है। माँ, क्या तुमने सुना? महाराज ने पुरस्कार देने की बात की है। चलो माँ, जल्दी करो, हम पुरस्कार लेके आते हैं। बेवकूफ चिड़िया, क्या तुमने सुना नहीं? महाराज ने सेब की बात की है। सेब इस पूरे जंगल में एक भी सेब के पेड़ नहीं है। हम उन्हें स्वादिष्ट सेब कहाँ से लाके देंगे? कालू जी, क्या आपने सुना? महाराज धन देने की बात कर रहे हैं। अगर हमें वो धन मिल गया तो हमें जिंदगी भर चोरियां नहीं करनी पड़ेगी। गौरी, पर क्या तुमने ये नहीं सुना? महाराज ने स्वादिष्ट फलों की मांग की है। इस पूरे जंगल में एक भी पेड़ नहीं है। हम उन्हें सेब कहाँ से लाके देंगे? महाराज पुरस्कार देंगे? आखिर बात क्या है? अभी जाकर पता करके आती हूँ। सभी पंछियाँ महाराज के महल जाते हैं। आखिर बात क्या थी वो पता करने को। मेरे पुत्र को सेब खाने का मन है। वह शहर का सेब नहीं खाना चाहता है क्योंकि वह स्वादिष्ट नहीं लगता। उसे जंगल का स्वादिष्ट सेब खाना है। महाराज, युवराज का जन्मदिन में अभी 1 महीने का समय बाकी है। आप मुझे 1 महीने का समय दें। मैं आपको स्वादिष्ट सेब उगा कर दूंगी। मैं अपने खेत में सेब के पेड़ लगाऊंगी, दिन रात मेहनत करूंगी और आपको स्वादिष्ट सेब ला कर दूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मुझे स्वादिष्ट सेब लाकर जरूर दोगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। चिड़िया, तुम्हें तो ये पता है ना कि इस जंगल में एक भी सेब के पेड़ नहीं है।
तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, तब जाके तुम सेब उगा पाओगी। अगर एक भी गलती हुई तो तुम्हारा फसल खराब हो सकता है। तुम्हें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, तब जाके एक स्वादिष्ट फल मिलेगा। सभी पंछियां गंभीर होकर सारी बातें सुन रहे थे, क्योंकि जंगल में सेब उगाना बहुत ही कठिन था। जो भी है सेनापति, मैं पूरी मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि एक स्वादिष्ट फल मिले। मैं ये मौका सभी पंछियों को दे रहा हूँ। जो भी पंछी मुझे 1 महीने के बाद मेरे पुत्र के जन्मदिन पर एक स्वादिष्ट फल मुझे लाकर देगा, मैं उससे धनों से भर दूंगा। अब मैं आप सभी को इजाजत देता हूँ। अब हम मिलेंगे आपसे 1 महीने के बाद। माँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर बहुत अच्छी फसल उगाएंगे। मेरी प्यारी बिटिया, मैं आज ही जाकर सेब के बीज ले आती हूँ शहर से। टुनटुनी चिड़िया शहर से बीज लाती है, फिर वो अपने मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हल से जुताई करती है। जुताई के बाद शहर से लाया हुआ बीज अपने खेत में डाल देती है। वह दिन रात बहुत मेहनत करती है। वह नियमित रूप से पानी भी डालती है। कुछ ही समय गुजरा था। अब चिड़िया के खेत में छोटे छोटे सेब के पेड़ दिखाई देने लगते हैं। माँ, हमारे खेत में कितने सारे सेब के पेड़ हैं। चिड़िया और उसकी बेटी हर दिन नियमित रूप से अपने खेत में पानी देती है। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया भी शहर से बीज लाती है। वह भी बहुत मेहनत करती है और अपने खेत में बीजों का छिड़काव कर देती है। मीनू चिड़िया भी अपने खेत में नियमित रूप से पानी देती है, लेकिन वह अपने खेत में खाद डालना भूल जाती है। कालू और गौरी बहुत आलसी थे। कालू जी, मैंने सभी पंछियों को देखा है। सभी पंछियां खेती कर रहे हैं। आप घर पे बैठे बैठे क्या सोच रहे हैं? कालू जी, आप तो कह रहे थे कि राजा जी से पुरस्कार आप ही लेंगे, फिर क्या हो गया? गौरी, तुमने ये नहीं सोचा कि वो इतने बड़ा राजकुमार है, क्या उसने सेब नहीं खाया होगा? वो तो शहर से भी लाके सेब खा सकता था, लेकिन उसे जंगल के सेब खाने की क्या जरूरत है? मैं तो कुछ और ही सोच रहा हूँ, तुम बस देखती जाओ। समय गुजरता गया। चिड़िया के खेत में ढेर सारे सेब के पेड़ उग गए थे। उसमें बहुत सारे मीठे मीठे लाल लाल सेब भी आ गए थे। चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश थी। उन्हें लग रहा था कि अब वो पुरस्कार जीत जाएंगे। इधर मीनू चिड़िया के भी खेत में सेब आ गए थे, लेकिन मीनू चिड़िया ने अपने खेत में खाद नहीं डाला था। अरे वाह, अब तो पुरस्कार मैं ही जीतूंगी। कालू टुनटुनी के खेत जाता है। वहाँ से एक सेब वह चुरा कर ले जाता है। गौरी भी उसके पीछे पीछे जाती है। कालू वह सेब लेके सफेदी चाचा के पास आता है और बोलता है, सफेदी चाचा, मैंने सुना है कि आपके पास फलों को बड़ा करने वाली दवाई है, मुझे वो दवाई चाहिए। सफेदी चाचा, जल्दी करें, हमें वो दवाई दे दे, हमें बहुत देर हो रही है। हमें बहुत देर हो रही है। आपको तो पता ही है मेरे कालू जी को कितना गुस्सा आता है। गौरी, दवा तो मैं दे दूंगा, लेकिन यह दवा तुम्हें क्यों चाहिए? यह दवा मैंने पंछियों की मदद करने के लिए बनाई है। किंतु परंतु ना करें, जल्दी से दवाई दे दे, नहीं तो चोंच मार मार कर लाल कर दूंगा। कालू और गौरी सफेदी चाचा को डराते हैं, मारने की धमकी भी देते हैं। जबरदस्ती सफेदी चाचा से दवा लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तुम दवा लेकर तो जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से जरूर करूंगा। पति जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इस सेब को बड़ा करके आखिर करना क्या चाहते हैं? कालू उस सेब को खोखला कर देता है, फिर उस सेब में एक उड़न खटोला भी लगा देता है। अब वह सेब उड़ने वाला बन गया था। देखा गौरी मेरे दिमाग को, अब पुरस्कार मैं ही जीतूंगा। 1 महीने का समय पूरा हो चुका था। सभी पंछियां
राजमहल राजा के दरबार में पहुंचे थे। महाराज जैसे ही आदेश देता है, युवराज मीनू चिड़िया के सेब खाने लगता है और बोलता है, थू थू, ये तो शहर के सेब से भी बहुत खराब है मीनू चिड़िया। तुम्हारा सेब तो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन बिल्कुल बेस्वाद है। मुझे माफ कीजिएगा महाराज, मैंने अपने खेत में बहुत मेहनत की थी, सही समय पे पानी भी दिया था, लेकिन मैं खाद डालना भूल गई। इसी वजह से मेरे सेब का स्वाद बिगड़ गया है। अब युवराज टुनटुनी चिड़िया के सेब खाने लगता है और खाते ही जाता है, बिना कुछ बोले बस खाते जाता है। पिताजी, मन खुश हो गया। यह पुरस्कार आप टुनटुनी आंटी को ही दे दे। मैंने आज तक ऐसा सेब कभी नहीं खाया है। टुनटुनी आंटी का सेब तो लाजवाब है। आप भी खाकर देखें और पुरस्कार इन्हें ही दें। ऐसे कैसे युवराज जी, आप पुरस्कार टुनटुनी को दे देंगे? अभी तक तो आपने हमारा तोहफा देखा ही नहीं है। पुत्र, गौरी सही कह रही है। मैंने ये मौका सभी पंछियों को दिया है, तो बारी बारी से सभी को अपना तोहफा दिखाने का हक है। गौरी और कालू सभी पंछियों को बागीचे में ले जाते हैं। उड़न खटोले में युवराज बैठ जाता है। जैसे ही युवराज बैठता है, उड़न खटोला उड़ने लगता है। युवराज को उसमें बहुत मजा आ रहा था। उसने पहली बार एक सेब के खोखले में आसमानों की सैर की थी। तभी बागीचे में सफेदी चाचा पहुंचते हैं और सारी बातें महाराज को बता देते हैं। कालू और गौरी, क्या ये बात सच है? तुमने हमारे राज्य में इतनी बड़ी गलती की, तुम्हें इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। तुम्हें सारा जुर्माना सफेदी चाचा को देना पड़ेगा। तभी उड़न खटोला बागीचे में उतरता है और युवराज बोलता है, पिताजी, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उड़न खटोला बहुत ही शानदार है, लेकिन मेरे पास तो पंख पहले से ही है। मैंने तो आसमानों की और जंगलों की सैर पहले से कर रखी है। मुझे तो टुनटुनी आंटी का ही सेब पसंद आया। आप पुरस्कार इन्हें ही दें।